हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ईजान फैन फिक्शन। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अपनी स्टोरी आई फाउंड यू का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। और जो कोई मेरे चैनल पर न्यू है, स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि स्टोरी आपको कैसी लग रही है। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ वांगजी विंग को फोर्सफुली किस करता है, जिस पर विंग थोड़ा गुस्सा हो जाता है, लेकिन वो वांगजी से कुछ भी नहीं कह पाता और उस वॉशरूम से चला जाता है। वहीं विंग जो ये सब कुछ जियांग को बताता है, तो जियांग विंग से कहता है कि वो वांगजी और उसके गैंग से दूर ही रहे। वहीं वांगजी जो क्लासरूम में आकर सबको ट्रिप के बारे में बताता है और जो भी बच्चे जाने के लिए रेडी थे वो उस फाइल में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, पर विंग और जियांग खड़े भी नहीं होते। वांगजी जो एक स्माइल करता है और उस फाइल में लिखते हुए कुछ चला जाता है। वहीं वांगजी जो प्रिंसिपल केविन के सामने पहुंचता है और वो फाइल प्रिंसिपल केविन के सामने रख देता है, प्रिंसिपल सर की टेबल के सामने रख देता है। सर कहते हैं, वांगजी क्या काम अच्छे से कंप्लीट हो गया? वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स सर। तभी प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है, और हाँ, एक अनाउंसमेंट और करवा दो। जो बच्चे भी जानना चाहते हैं उन लोगों को अपनी ट्रिप की फीस आज ही पे करानी होगी, ठीक है? वांगजी कहता है। वहीं हम देखते हैं थोड़ी देर बाद पूरी क्लास में एक अनाउंसमेंट हो जाती है कि जो बच्चे ट्रिप पर जा रहे हैं उन्हें अपनी फीस अभी पे करनी होगी। वांगजी जो एक स्माइल करता है, तभी वहाँ शुयांग आता है। शुयांग कहता है, वांगजी क्या हुआ? वांगजी कहता है, कुछ भी नहीं। शुयांग कहता है, खुश तो हुआ है, तुम इतनी खुश क्यों हो? वांगजी कहता है, क्यों, मैं खुश नहीं हो सकता। वांगजी कहता है, तुम एक्साइटेड हो ट्रिप पर जाने के लिए? शुयांग कहता है, ऑफ कोर्स। तभी शुयांग कहता है, काश मेरा पपी भी मेरे साथ चले। वांगजी कहता है, अच्छा, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा पपी जाए? शुयांग बड़ी बड़ी आंखों से वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तुम जानते हो ना कि लास्ट टाइम भी वो नहीं गया था। वांगजी कहता है, वो छोड़ो, तुम एक बात बताओ, क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारा पपी जाए? शुयांग कहता है, ऑफ कोर्स मैं चाहता हूँ। तभी वांगजी कहता है, तो टेंशन मत लो, तुम्हारा पपी भी जाएगा। और ऐसा कहता है। तभी शुयांग कहता है, वांगजी तुमने क्या किया है? वांगजी कहता है, मैंने कुछ भी नहीं किया, पर बस हमें एक काम करना होगा, ऐसा कहता है। और वो शुयांग की ईयर के पास जाता है और कुछ कहता है। शुयांग की आंखें तो बड़ी हो जाती हैं। शुयांग कहता है, तुम्हें पता है ना, अगर उसे पता चला तो वो हम दोनों को मार डालेंगे। वांगजी कहता है, कुछ भी नहीं होगा, तुम उसकी टेंशन मत लो, ठीक है, ऐसा कहता है। फाइनली शुयांग कहता है और वो दोनों स्माइल करके वहाँ से चले जाते हैं। वहीं हम विंग और जियांग को देखते हैं जो एक एक वहीं कॉलेज के गार्डन में बैठ के आपस में बातें कर रहे थे। दोनों एक स्माइल करते हैं और अपनी बातें करने लगते हैं। जियांग कहता है, विंग क्या तुम सच में ऐसी ट्रिप जाना नहीं चाहते? मैंने सुना है इन ट्रिप में बहुत मस्ती होती है और बहुत सारी एक्टिविटी। विंग कहता है, कुछ भी हो जियांग, लेकिन तुम अच्छे से जानते हो कि हम ये अफोर्ड नहीं कर सकते। तुमने देखी ना उसकी फ़ीस कितनी ज़्यादा है, और मैं तो ये बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। जियांग कहता है, मैं भी नहीं कर सकता, ऐसा कहता है। तभी विंग कहता है, अच्छा है ना, हमारे पास 2 दिन का गैप होगा और हम बहुत सारी मस्ती कर सकते हैं। क्या तुम मेरे घर आओगे? जियांग कहता है, क्या सच में? विंग कहता है, ऑफ कोर्स, तुम मेरे घर आ सकते हो, हम मेरे घर पे बहुत सारी मस्ती करेंगे और तुम मेरी दादी से भी मिल सकते हो। जियांग कहता है, ऑफ कोर्स मैं आऊँगा, ऐसा कहता है और उसकी फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वहीं हम देखते हैं कि विंग और जियांग फिर से क्लास में पहुंचते हैं। तभी एक पियून आता है और वो सबको एक पेपर की चिट देता है, जिस पर विंग और जियांग उन सबको देख रहे थे। आखिरी में आकर वो पियून उन दोनों को भी देता है, जिस पर विंग और जियांग शॉक थे। वो दोनों उसकी तरफ देखते हैं। तभी विंग कहता है, नहीं नहीं, आप गलत सोच रहे हैं, हम दोनों ट्रिप पर नहीं जा रहे। पियून कहता है, नहीं, पर उसमें तुम दोनों का नाम है, इसलिए मैं तुमको ये चिट दे रहा हूँ। तभी विंग कहता है, जियांग कि क्या तुमने किया? जियांग कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम्हें पता है मैं पूरा टाइम तुम्हारे साथ था। तभी जियांग कहता है, देखिए आपको गलतफहमी हुई है, हमने फीस भी पे नहीं की। तो पियून कहता है, पर सर ये चिट तो जब ही मिलेगी जब तुम दोनों ने अगर फीस पे की होगी, और ऑफकोर्स जब तुम्हारी फीस पे हुई है इसीलिए तुमको ये चिट मिली है। विंग तो पूरी तरीके से शॉक था और जियांग भी।
तभी वो प्यून कहता है, अरे तुम दोनों ये ले लो, मुझे और भी बहुत काम है। ऐसा कह के वो चिट जियांग और विंग के हाथ पे रखता है और वहाँ से चला जाता है। जियांग और विंग बस उस पेपर को ही देख रहे थे। विंग कहता है, आखिर ये सब किसने किया है? जियांग कहता है, मुझे नहीं पता, पर हमें पता करना होगा। ऐसा कहता है। तभी क्लास में टीचर आते हैं और कहते हैं, कल सबको सभी को 10 o'clock तक कॉलेज में प्रेजेंट रहना है, क्योंकि कल ही हम ट्रिप पर निकलेंगे। जिस पर विंग और जियांग फिर से एक दूसरे की तरफ देखते हैं। तभी जियांग प्रिंसिपल सॉरी उस टीचर के पास जाता है और कहता है, सर पर हमने अपना नाम भी रजिस्टर नहीं कराया और हमने फीस भी नहीं दी, फिर भी हमारे पास ये स्लिप है। तभी वो टीचर एक स्माइल करता है और कहता है, जियांग ये तो अच्छी बात है ना, अगर किसी ने भी तुम्हारे लिए ये किया होगा तो जब तुम्हें वो मिले तो तुम उससे थैंक्स बोल देना। लेकिन अभी मुझे लगता है ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तुम लोगों को पता है इसके भी मार्क्स तुम्हें एग्जाम्स में मिलेंगे। विंग और जियांग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तभी वो सर कहता है, ऑफ कोर्स जियांग, तुम जानते हो इसमें हम जितनी एक्टिविटी करेंगे और उसमें जो उस एक्टिविटी को अच्छे से विन करेगा उसके मार्क्स हम लोग एग्जाम्स में इंक्लूड करेंगे। विंग तो शौक था। तभी जियांग कहता है, ओके सर। ऐसा कहता है और वो सर वहाँ से चले जाते हैं। जियांग विंग के पास आता है और कहता है, विंग तुमने सुना ना? विंग कहता है, जो कोई भी हो हम उसे बाद में थैंक यू कह देंगे और हमारे पास जब पैसे होंगे तो हम उसे रिटर्न कर देंगे। ऐसा कहता है। जिस पर जियांग कहता है और दोनों एक बड़ी सी स्माइल करते हैं। लेकिन कोई उन्हें दूर से देख रहा था, जो उनकी इतनी बड़ी स्माइल देखकर उस पर्सन की फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो अपने मन में कहता है, तुम नहीं जानते, तुम्हारी यही स्माइल देखने के लिए तो मैं पागल हो रहा था। ऐसा कहता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। वहीं हम अब नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं सभी लोग पहले ही कॉलेज में आ चुके थे। सभी लोग अब अपनी बारी का वेट कर रहे थे। तभी वहाँ सारे टीचर्स आते हैं और उन लोगों को गाइड करते हैं। विंग और जियांग भी आ चुके थे। जियांग कहता है, विंग तुम मेरे पास ही बैठना, ठीक है? विंग कहता है, ऑफ कोर्स, हम दोनों साथ ही हैं ना। ऐसा कहता है। तभी जियांग कहता है, तुम्हें पता है मैंने बहुत सारे स्नैक्स खरीदे हैं क्योंकि मुझे बहुत भूख लगती है। विंग कहता है, दादी ने मेरे लिए भी बहुत अच्छा खाना बना के रखा है क्योंकि तुम्हें पता है ना मुझे भी बहुत भूख लगती है। ऐसा कह के दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं और स्माइल करते हैं। वहीं शुयांग जो जियांग को बातें करते हुए देख रहा था, उसकी फेस पे एक स्माइल थी। वहीं टीचर सभी बच्चों को बारी बारी में बस में चढ़ने के लिए बोलते हैं और उन्हें बताते हैं कि उन्हें किस तरीके से अपना ख्याल रखना है अच्छे से, और सब कुछ समझाते हैं। सभी बच्चे धीरे धीरे बस में चढ़ने लगते हैं। तभी जियांग जो पहले बस में चढ़ता है, तभी साथ में शुयांग जियांग के साथ ही चढ़ जाता है। जियांग जो अपनी सीट पर बैठता है कि तभी शुयांग उसके साथ बैठ जाता है। जियांग कहता है, क्या कर रहे हो? तुम ये क्या कर रहे हो? उठो यहाँ से। शुयांग कहता है, क्यों? जियांग कहता है, क्योंकि यहाँ मेरा फ्रेंड बैठेगा मेरे साथ। शुयांग कहता है, क्या तुमने नहीं सुना कि हर एक जूनियर के साथ एक सीनियर बैठेगा? जियांग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है, क्या ये कब हुआ? शुयांग कहता है, जब टीचर तुम्हें इतना कुछ बता रहे थे तुम्हारा ध्यान कहाँ था? तुम्हारा ध्यान बिल्कुल भी पढ़ाई पर नहीं है। मैं समझ गया, समझी तुम? मुझे तुम्हारे डैड को इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा। जियांग बस बड़ी बड़ी आंखों से शुयांग को देखता है और कहता है, एक बात बताओ, तुम कौन हो? तुम टीचर हो या कौन हो? और हाँ, अगर सच में कोई सीनियर जूनियर के साथ सीनियर बैठेगा तो मैं किसी और को बिठाऊंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे साथ बैठो। शुयांग कहता है, तुम्हें पूरी बस में कोई दिख रहा है जो कोई सीनियर खाली हो और तुम्हारे साथ बैठे? बेचारा जियांग एक गहरी सी सांस लेता है। तभी जियांग देखता है विंग जो जैसे ही बस में चढ़ता है वो देखता है सिर्फ पीछे एक ही सीट खाली थी। वो जियांग की तरफ देखता है। जियांग पपी आइज से विंग की तरफ देखता है, पर बेचारा विंग शुयांग को कुछ भी नहीं कह सकता, इसलिए वो चुपचाप पीछे चला जाता है। विंग जो एक गहरी सी सांस लेता है और कहता है, अच्छा है, मुझे लगा था कि वो वांगजी ना आ जाए मेरे पास। ऐसा कहता है। तभी बस चलने का अनाउंसमेंट होता है। तभी वांगजी अंदर आता है। वो चारों तरफ देखता है
देखकर एक स्माइल करता है। वो शुयांग की तरफ देखता है। शुयांग धीरे से एक स्मग करता है। वांग जी भी शुयांग को देखकर एक छोटा सा स्मग करता है और वो पीछे विंग के पास जाकर बैठ जाता है। विंग जो पूरा टाइम बाहर देख रहा था, लेकिन जैसे ही वो देखता है कि कोई उसके पास बैठा है, तो जैसे ही वो अपनी नज़रें दूसरी तरफ करता है, वो शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसके पास में वांग जी था। वो कहता है तुम? वांग जी कहता है हाँ, क्यों, क्या हुआ? विंग कहता है कुछ भी नहीं, पर तुम मेरे पास क्यों हो?" वांग जी कहते हैं ऑफ कोर्स, तुम्हें नहीं पता, एक जूनियर के साथ एक सीनियर को बिठाया जाएगा। तुम देखो पूरा बस में सभी ऐसे ही बैठे हुए हैं। तभी बीन कहता है पर तो तुम किसी और के पास भी बैठ सकते हो। वांग जी कहता है पर बेबी मैं तुम्हारे पास बैठना चाहता हूँ। ये सुनकर तो विंग की आंखें बड़ी हो जाती हैं और कहता है क्या कहा तुमने?" वांग जी कहता है बेबी, कि तुम बिल्कुल बेबी के जैसे क्यूट हो। विंग कहता है अपना मुंह बंद रखो, सेमलेस पर्सन, ऐसा कहता है और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है, जिस पर भी वांग जी एक स्माइल करता है। तभी बस चलना स्टार्ट हो जाती है और वो कॉलेज से उस डेस्टिनेशन के लिए निकल जाते हैं जहाँ उन्हें ट्रिप पर जाना था। वहीं हम देखते हैं कि सभी लोग बस बस में बहुत खुश थे, एंजॉय कर रहे थे, लेकिन वहीं जिंग विंग और जियांग दोनों का फेस पूरी तरीके से डलता। वो जैसे ही जियांग पीछे विंग को देखता, विंग पपी ऐसे जियांग को देखता। तभी वांग जी कहता है चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन ये रूल है, तुम्हें पता है ना, और वैसे भी हम सीनियर्स को तुम जूनियर्स का ख्याल रखना है, इसलिए हम तुम लोगों के साथ ही बैठना पड़ेगा। तभी विंग कहता है हम बच्चे नहीं है। वांग जी कहता है ऑफ कोर्स, तुम बेबी हो, पता है, ऐसा कहता है, जिस पर विंग को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कहता। वो अपना फ़ोन निकालता है और हेडसेट निकालता है और अपनी ईयर में लगाता है और वो सॉन्ग सुनने लगता है। वांग जी जो बस विंग को ही देखे जा रहा था, बेचारा विंग जो पूरी तरीके से अनकंफर्टेबल था, लेकिन वो क्या कह सकता है। तभी विंग अपनी आइज़ बंद कर लेता है। वांग जी जिसकी नज़रें विंग के फेस से हटी नहीं रही थी, वो बस विंग को ही देखता रहता है। तभी अचानक से विंग जो सॉन्ग सुनते सुनते नींद में चला जाता है और विंग का हेड वांग जी के शोल्डर पे आ जाता है। जैसे ही वांग जी विंग को ऐसे देखता है, उससे पता नहीं क्यों अपनी टमी में अजीब सी बटरफ्लाई फील हो रही थी। उसकी हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो गई थी। वांग जी विंग को देख पा रहा था, जिस तरीके से विंग एक बेबी के जैसे वांग जी के शोल्डर पे सो रहा था। वांग जी एक स्माइल करता है। तभी वांग जी देखता है कि धीरे धीरे हवा जो विंडो की तरफ से आ रही थी, उस वजह से विंग जो थोड़ा सिमट जाता है। तभी वांग जी अपनी जैकेट निकालता है और विंग के ऊपर डाल लेता है और विंग को थोड़ा पैम्पर करता है ताकि विंग उठे नहीं। वांग जी बस विंग को ही देखता रहता है। विंग जो पूरी तरीके से गहरी नींद में चला जाता है। तभी वांग जी विंग के हेडसेट को उसकी ईयर से निकालता है और फ़ोन को अच्छे से बंद करके वहीं उसके बैग में रख देता है और विंग जो पूरी तरह से गहरी नींद में बस वांग जी के शोल्डर पर रहता है, सोता रहता है। अब हम वहीं थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं विंग जिसकी नींद धीरे धीरे ओपन होती है। तभी वो देखता है कि उसका हेड वांग जी के हेड पर रखा हुआ है, वांग जी के शोल्डर पर रखा हुआ है। जैसे ही वो ऐसे ये देखता है और वो देखता है वांग जी जो बस विंग को ही देख रहा है। तभी वो सडनली खुद को वांग जी से दूर करता है और कहता है सॉरी। वांग जी कहता है कोई बात नहीं बेबी, क्या तुम अच्छे से सोए? विंग कहता है हम्म। वांग जी कहता है क्या तुम्हें अच्छे से नींद आई? विंग कुछ भी नहीं कहता और अपना फेस दूसरी तरफ कर लेता है, क्योंकि विंग का फेस सच में थोड़ा सा रेड हो गया था। उसे बहुत अजीब फील हो रहा था, लेकिन ये क्यों उसे भी नहीं पता। तभी हम देखते हैं एक टीचर अनाउंस करता है कि उन्हें जहाँ पहुँचना था वो लोग वहाँ पहुँच गए हैं। सभी बहुत एक्साइटेड होते हैं। तभी वांग जी कहता है विंग मैंने तुम्हारा फ़ोन तुम्हारे बैग में रख दिया है, ठीक है? विंग बस अपना सर हाँ में लाता है और तभी वांग जी कहता है तुम्हें पता है ना कि बाहर अंधेरा हो चुका है, इसलिए देखकर अच्छे से अपना ख्याल रखना। जैसे ही विंग ये सुनता है, उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वांग जी उसके साथ इतने अच्छे से बिहेव क्यों कर रहा है, लेकिन फिर भी वो कुछ भी नहीं कहता। तभी बस रुकती है और सभी बच्चे खड़े होते हैं
और धीरे धीरे उस बस से निकलने लगते हैं। तभी एक लड़की जो आकर वांगजी से टकराती है। तभी वांगजी जैसे ही उस लड़की को देखता है, वो लड़की एक बड़ी सी स्माइल करती है और कहती है, सॉरी वांगजी। वांगजी कहता है, कोई बात नहीं ब्यूटीफुल, कोई बात नहीं, क्या तुम ठीक हो? तभी वो लड़की कहती है, ऑफ कोर्स वांगजी, तुमने मुझे बचा लिया, ऐसा कहती है और उसकी चेस्ट पे फिंगर घुमाती है। विंग जो ये सब कुछ देख रहा था, विंग को बहुत अजीब फील हो रहा था। विंग अपने हाथों की मुट्ठियां पीसता है और कहता है, ये पर्सन कभी नहीं बदल सकता, ये सच में बहुत सीमलेस है। जियांग सच कह रहा था, इस पर्सन से मुझे दूरी रहना चाहिए। आखिर विंग को इतना बुरा क्यों लग रहा था, विंग को भी नहीं पता, लेकिन तभी वो अपनी नज़रें दूसरी तरफ कर लेता है। वहीं वांगजी जैसे ही विंग की तरफ देखता है, विंग एक अनोइंग सा फेस बनाता है, जिस पर वांगजी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और सभी लोग वहाँ उस बस से बाहर निकल आते हैं। तभी दूसरी बस भी आ जाती है और जितने भी बच्चे थे वो सभी वहाँ आ जाते हैं। तभी सभी टीचर्स बाहर आते हैं और बच्चों से कहते हैं कि उन्हें इन जगह पर अपने टेंट लगाने होंगे, जिस पर सभी कहते हैं। तभी टीचर कहते हैं, ठीक है, और मैं तुम्हें बता दूं, हमने पेयर बनाए हैं, तो आपको उस पेयर के हिसाब से ही उस टेंट में रहना होगा। जियांग विंग के पास आता है और कहता है, विंग काश हम दोनों का पेयर हो। विंग कहता है, ऑफ कोर्स मैं भी यही चाहता हूँ, मैं बस में तुम्हें पता है उस मॉन्स्टर का फेस देखते देखते थक गया हूँ। कहता है, पर जहाँ तक मुझे पता है तुम बहुत प्यारी नींद में उस मॉन्स्टर के शोल्डर पे हेड रख के सो रहे थे। विंग कहता है, क्या? तभी जियांग कहता है, हाँ तुम्हें पता है मैंने कई बार देखा, और उसने अपनी जैकेट भी तुम्हारे ऊपर डाल रखी थी, वो तुम्हें इतनी प्यार से पैम्पर कर रहा था। विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, तुमने देखा वो अभी किस तरीके से फ्लर्ट कर रहा था। जियांग कहता है, क्या तुम्हें बुरा लग रहा है? विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, तुम क्या कह रहे हो जियांग, ऐसा कहता है, जिस पर जियांग की स्माइल करता है और कहता है, सॉरी सॉरी, मैं तो बस तुम्हें टीज कर रहा था। वहीं जो सर थे वो उन बच्चों के पेयर बनाने लगते हैं। सबके पेयर सुनने के बाद तभी टीचर आते हैं और कहते हैं, जियांग के साथ शुयांग और विंग के साथ वांगजी का पेयर है, और अब आप लोग जाकर अपना टेंट बना सकते हैं। विंग और जियांग तो पूरी तरीके से शॉक थे। वहीं शुयांग और वांगजी के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल थी। शुयांग कहता है, वांगजी वैसे सच में मुझे नहीं लगा था कि टीचर हमारा पेयर बना देंगे। वांगजी कहता है, ऑफ कोर्स क्यों नहीं बनाएंगे, उन्हें पता है कि आखिर ये लोग ही हमारे पेयर के लिए सूटेबल हैं, ऐसा कहता है शुयांग, जो बस वांगजी को ही देख रहा था। तभी वांगजी विंग के पास जाता है और कहता है, विंग क्या तुम्हें पूरी नाइट यहाँ ऐसे ही रहना है, तुम नहीं चाहते कि हम टेंट लगाएं? विंग कहता है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। वांगजी कहता है, पर क्यों? विंग कहता है, तुम किसी लड़की को अपना पेयर क्यों नहीं बनाते? वांगजी जो थोड़ा गुस्से में आता है और विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग। विंग कहता है, हाँ मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ रहना। वांगजी कहता है, विंग तुमने सुना ना, टीचर ने हमसे कहा है कि हम पेयर हैं। विंग कहता है, वो मुझे नहीं पता, तुम किसी लड़की को अपना पेयर ले लो, मैं किसी और सीनियर के साथ रह लूँगा, ऐसा कहता है। तभी वांगजी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे अपनी तरफ खींचता है और कहता है, विंग मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश मत करो, समझे तुम, ऐसा कहता है। इस पर विंग वांगजी की आंखों से थोड़ा डर जाता है। वहीं शुयांग जियांग के पास आता है और कहता है, जियांग चलो हमें अपना टेंट भी लगाना है। जियांग अनोइंग सा फेस बनाता है और कहता है, टेंट माई फुट, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता, तुम दोनों आपस में एक साथ क्यों नहीं रहते और मुझे विंग के साथ रहने दो। शुयांग कहता है, सच में? ठीक है, मैं टीचर से कह देता हूँ, और अगर जब उन्हें ये पता चलेगा कि तुम उनके रूल फॉलो नहीं कर रहे हो, तो वो तुम्हारे जितने भी मार्क्स होंगे ना, उन्हें तुम्हारे एग्जाम से कट कर देंगे। जियांग को बहुत गुस्सा आता है, वो बैग उठाता है और शुयांग के आगे चलने लगता है और कहता है, अपने मन में कहता है, तुम देखना नाइट में मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ, ऐसा कह के उससे आगे जाने लगता है, जिस पर शुयांग के फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वांगजी कहता है, विंग मैं दोबारा नहीं कहूँगा। विंग भी थोड़ा डर जाता है और अपना बैग लेता है और चुपचाप वांगजी के पीछे चलने लगता है। वांगजी ने अभी भी विंग का हाथ पकड़ रखा था। तभी डेरिन और वेनरवान वांगजी के सामने आते हैं। वांगजी अचानक जल्दी से विंग का हाथ छोड़ देता है। वेनरवान कहता है, वांगजी हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। वांगजी कहता है, क्यों, क्या हुआ? तभी वो जैसे ही विंग को देखते हैं, उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो वांगजी से कहते हैं, वांगजी रियली
तुम क्या सच में इस लड़के के साथ रहने वाले हो? वांग जी कहता है, मैं क्या कर सकता हूँ, तुम्हें पता है ना ये सर के रूल हैं और हमें वो फॉलो करने पड़ेंगे। तभी डेरन कहता है, वांग जी मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि तुम्हें एक हॉट और ब्यूटीफुल लड़की की जगह तुम्हें ये लड़का दिया है। तभी वेंडवान कहता है, वैसे वांग जी ये लड़का भी कम ब्यूटीफुल नहीं है। जिस पर वांग जी को वेंडवान पर गुस्सा आ रहा था। वो अपनी मुट्ठियां बीच लेना चाहता था, उसके मुंह पे पंच मारना चाहता था, लेकिन वो खुद को मुश्किल से कंट्रोल करता है और कहता है, वेंडवान वैसे तुम्हें कौन पार्टनर मिला है? तभी वेंडवान कहता है, ऑफ कोर्स मुझे एक बहुत ही ब्यूटीफुल लड़की मिली है जिसके साथ मैं 2 नाइट स्पेंड करने वाला हूँ, ऐसा कहता है और स्माइल करता है। तभी डेरन एक स्माइल करता है। वांग जी कहता है, डेरन और तुम? तभी डेरन कहता है, मुझे मुझे एक्चुअली। तभी डेरन वांग जी के ईयर के करीब आता है और उससे कुछ कहता है। वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं। वो कहता है, क्या श्योर? डेरन एक स्माइल करता है और कहता है, ऑफ कोर्स। वांग जी कहता है, वाओ ये तो बहुत अच्छा है, ऐसा कहता है। वहीं वेंडवान वांग जी की तरफ देखता है और कहता है, एन्जॉय वांग जी। ऐसा कहकर डेरन और वांग जी वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ चेंग और जी आते हैं। चेंग और जी को देखकर वांग जी कहता है, चेंग तुम यहाँ? चेंग कहता है, हाँ। वांग जी कहता है, पर तुम तो नहीं आने वाले थे ना दोनों? चेंग कहता है, नहीं, पर एक्चुअली तुम जानते हो ना प्रिंसिपल सर हम लोगों को कभी भी चैन से नहीं जीने देते, इसलिए उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती की। तभी वांग जी कहता है, पर तुम्हारा पेयर कौन है? तभी चेंग कहता है, ऑफकोर्स मेरा पेयर जी ही है, ऐसा कह के स्माइल करता है और वो दोनों भी वहाँ से चले जाते हैं। विंग जो ये सब कुछ खड़ा हो के सुन रहा था, उसे बहुत अजीब फील हो रहा था। जब वेंडवान ने वांग जी से ऐसा कहा था तो उसे बहुत डिस्गस्टिंग फील हुआ था। वो बस वांग जी को वांग जी के ऊपर गुस्सा था, लेकिन उसे पता था कि उसके गुस्से का कुछ भी नहीं होने वाला। अभी वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग चलो सबके टेंट कंप्लीट होने वाले हैं। विंग कहता है, ये तुम्हारी गलती है, तुम अपने दोस्तों के साथ बहुत ज़्यादा गपशप करते हो। वांग जी विंग की तरफ देखता है और कहता है, विंग। विंग कहता है, मुझे मन देखो, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, पर तुम्हारे दोस्तों से तुम्हें फुर्सत हो तब जाके तुम कहीं मेरी बात सुनोगे ना और ये टेंट कंप्लीट करोगे। वैसे भी कितनी हवा चल रही है और मुझे ठंड लग रही है, ऐसा कहता है और वांग जी से आगे जाने लगता है। जिस पर वांग जी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और कहता है, रियली? ओहो एंग्री रैबिट, पर मुझे ये रैबिट बहुत पसंद है, ऐसा कहता है। तभी सभी अपना टेंट लगाने लगते हैं। वांग जी विंग भी अपना टेंट लगाते हैं और उनका टेंट कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद विंग जो सबसे पहले जल्दी अंदर टेंट में अंदर जाता है और वो देखता है, टेंट को देखकर विंग के फेस पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है, जिसे देखकर वांग जी की हार्ट बीट एकदम से फास्ट हो जाती है और वो कहता है, ये लड़का सच में किसी दिन मेरी मौत बनेगा, ऐसा कहता है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट इसका हम कल देखेंगे। और फ्रेंड्स आप कह रहे हो स्टोरी स्लो है, आपको पता है ये कोई वन शॉट एफएफ नहीं है, ये लॉन्ग स्टोरी है और मैं अगर आप चाहो तो मैं इसे वन डे में ही कंप्लीट कर दूं, लेकिन अगर ना आपको ये समझ आएगा कि आखिर स्टोरी में क्या हुआ था, विंग और वांग जी क्यों अलग हुए थे, तो तब तक आपको स्टोरी समझ में ही नहीं आएगी। तो प्लीज़ आप प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए। मैं सच में कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से इस फ्लैशबैक को ख़त्म कर सकूँ। अभी विंग और वांग जी की लव स्टोरी की स्टार्टिंग चल रही है, तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिए। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताइए कि